अच्छा आपको स्मार्ट बनना है। आप आए हो इंडिया के सबसे स्मार्ट पॉडकास्ट द रणवीर शो हिंदी क्लिप्स के चैनल पर। सब्सक्राइब, हिट दैट लाइक बटन और ये वीडियो को शेयर कीजिए। इंजीनियरिंग के बाद आपने किया क्या? आई डिड माई इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया कंप्यूटर साइंस में, बिकॉज मुझे इंजीनियरिंग में सेकेंड ईयर में पता लग गया था कि देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक्स तो नहीं होने वाला है। बट स्टिल क्योंकि इतना भी टफ नहीं है उसको एग्जाम्स वगैरह इजीली हो रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है, इसको अभी डिग्री चेंज करने से बेटर है इसी में कंप्लीट कर लेते हैं। देन मास्टर्स मैंने कंप्यूटर साइंस में किया, फिर मैंने PhD की, लेकिन आई ड्रॉप्ड आउट बिकॉज बिजनेस एंड स्टफ। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि मैंने इंजीनियरिंग सिर्फ मन मार के करी। आई एंजॉयड एवरीथिंग। देयर इज नो बैक इन माई लाइफ एवर टिल PhD। एक भी सिंगल बैक नहीं है। और आई एंजॉयड दो सब्जेक्ट। आई गेव सो मेनी एग्जाम्स ऑन साइबर सिक्योरिटी एंड ऑल ऑफ दैट। मजा है इंजीनियरिंग का। हाँ, बहुत कम इंजीनियर्स होते हैं जो ये कहते हैं कि आई एंजॉयड एवरी सब्जेक्ट। आई फील कि आप सच में दिल से एक इंजीनियर हो, इसलिए शायद आज आप एक CTO इसी की वजह से कि आपको टेक्नोलॉजी से प्यार है। आई लव इट, क्योंकि जितना टेक्नोलॉजी और जो सब है, और जो भी मैं देखता हूँ अपने अराउंड, सब कुछ तो टेक्नोलॉजी, और उसके बारे में जानना कि इंटरनल वर्क कैसे कर रहा है, इसके अंदर कितने कंपोनेंट्स होंगे, फिर सॉफ्टवेयर से हम कितना कंट्रोल कर सकते हैं, क्या हम नया बिल्ड कर सकते हैं। एंटायर वर्ल्ड इज रनिंग अराउंड सॉफ्टवेयर। तो उन सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल जानना, मतलब मुझे तो लगता है क्यों नहीं पसंद होगा किसी को। आपकी आंखें एकदम चमक गई है टेक्नोलॉजी की बातें कर करके। लाइफ में अब आप क्या कर रहे हो? अभी recently I have moved to Bangalore, and recently I'm trying to build a mega ecosystem of education and edtech industry. तो उसी के लिए बहुत सारे हायरिंग ड्राइव चालू है, अभी बहुत सारे लोगों को हायर करना है, बहुत सारे लोगों के साथ कोलैबोरेशन हुआ, बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ, कि गोल ये था कि सारे यूट्यूबर्स जितने भी हैं सबको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाके, और जो मेरा मोटो शुरू से रहा है जिसकी वजह से मैं जाना भी जाता हूँ यूट्यूब पे, क्वालिटी एजुकेशन अफोर्डेबल प्राइस। और अफोर्डेबल में कई बार मैं बहुत ज़्यादा ही लो चल जाता हूँ, 199 रुपीज़, 299 रुपीज़। तो लोग कहते हैं सर पिज्ज़ा इससे ज़्यादा महंगा आता है आजकल। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन में हमारे कोई खराबी है, कोई प्रॉब्लम है, फ्लॉज हैं, मैं मानता हूँ, उससे डिसएग्री नहीं करूँगा। बट आप भी इंजीनियर हो, मैं भी इंजीनियर हूँ, सुंदर पिचाई भी यहीं से इंजीनियर गया, तो इतना भी खराब तो नहीं है जितना हम बोलते हैं। और वो मेरा टेक है कि अगर एजुकेशन को सब जगह पहुँचाना है तो सबसे पहले क्वालिटी। आपके पॉडकास्ट हो चाहे कहीं पे भी, आप ऑडियो पे ध्यान देते हैं, आप वीडियो पे ध्यान देते हैं, तो एजुकेशन में क्यों नहीं? अगर आप एडटेक के वीडियोस बना रहे हैं या फिर आप कोडिंग के वीडियोस बना रहे हैं, तो वहाँ पे भी उतना ही ध्यान होना चाहिए। उसके बाद अगर यही एजुकेशन अफोर्डेबल रेट में अगर हर स्टूडेंट के पास पहुँच जाए, तो इंडिया कुड बी द लीडर इन द एंटायर एडटेक वर्ल्ड। हमने BPOs में किया था उससे पहले इंडिया ने, जब विप्रो इन्फोसिस आए थे तो उन्होंने BPO मार्केट दे नेल्ड इट डाउन। We were called as the calling center of the entire world. But now we can be called as a software hub of the entire world. Already सारी मेजर कंपनियों के लिए हम ही कोड लिख रहे हैं। Internally we are there. But not as now we have started to grow. हमारे खुद के जो स्टार्टअप्स हैं, जोमेटो, स्विगी, रेजर पे, they are doing so nice. अब उनको जो वर्कफोर्स चाहिए, जो सॉफ्टवेयर चाहिए, वो एक्सपेंसिव रेट में नहीं मिलेगा। क्वालिटी एजुकेशन अगर अफोर्डेबल प्राइस में जाएगी तो एक इंडिया का बेंचमार्क क्रिएट होगा वर्ल्ड वाइड की अच्छा कोर्सेज हैं या कुछ सीखना है टेक में, दीज इंडियन गाइज आर ऑन नेक्स्ट लेवल। तो वो मुझे चाहिए। और सॉफ्टवेयर की दुनिया भी अभी बहुत ज़्यादा बदल रही है विथ Web3, विथ ML and AI कमिंग टू द फोरफ्रंट। पर उन स्किल्स के लिए, अगर आपको उन स्किल्स में कुछ उखाड़ना है, आई फील यू नीड टू लर्न द बेसिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर वेरी वेल। या सॉफ्टवेयर आपको सीखना पड़ेगा बेसिक, बट ऐसा नहीं है कि वो टीचेबल नहीं है या वो लर्नेबल नहीं है। मशीन लर्निंग, AI थोड़ा सा फैंसी भी जाते हैं, क्योंकि AI के अंदर जहाँ ज़रूरत नहीं होती हम कहीं पे भी AI लगा देते हैं। हमारे फैन में भी AI है, काफ़ी एडवर्टाइजमेंट वगैरह आते हैं। इतना भी नहीं है AI। इट्स स्टिल ऑन द लर्निंग फेज, इट्स स्टिल ऑन द ग्रोइंग फेज। बट क्या होता है, टेक्नोलॉजी के साथ फैंसीनेस और फैंटेसीज बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाती है, तो इतना भी नहीं है। पर ये एडटेक का बिजनेस आपने स्टार्ट क्यों किया? मतलब हर एंटरप्रेन्योर के लिए एक कोई क्यों होता है। आई एम अज्यूमिंग इट्स टू स्प्रेड एजुकेशन, क्योंकि मैंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा। सो आई हैव अ गोल कि मेरे को इंडिया को बदलना है ओवर 20 ईयर्स ऑफ माई करियर, ओवर 30 ईयर्स ऑफ माई करियर। तो मैं उसी गोल के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। एंड द ओनली आंसर आई एक्चुअली हैव इज एजुकेशन। जितना आप एजुकेशन को स्प्रेड कर सकते हो उतना ज़्यादा देश के लिए बेहतर है। एब्सोल्युटली, एवरीथिंग चेंजेस अराउंड एजुकेशन। और सिर्फ ठीक है, मैं तो टेक एजुकेशन किस लिए बात करता हूँ, बिकॉज आई एंजॉय टेक। वो ही मेरा पैशन है कि ठीक है मुझे टेक एजुकेशन है वो है। बट ओवरऑल जनरल देखिए, आपको किसी भी कंट्री को अगर बदलना है, कुछ भी करना है, यू नीड टू एजुकेट पीपल। अगर आप, हमारा देश भी इसीलिए चल रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने सबको एजुकेट करा कि आप वोट दीजिए।
तो वो एजुकेशन पहुंचा, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एजुकेशन. सबको बोला कि टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर मेडिकल्स एंड ऑल ऑफ दैट, तो वो एजुकेशन है. तो इफ यू वांट टू चेंज एनी कंट्री, एजुकेशन इज द मोस्ट बेसलाइन दैट वेयर यू हैव टू स्टार्ट. मैं हाल ही में दुबई गया था एंड आई थिंक 2 साल के बाद मैं ट्रैवल कर रहा था बेसिकली कोविड की वजह से इंटरनेशनली. Congratulations to you for that. I still haven't. तो what I noticed in Dubai was that basically and ये मैंने लाइफ में पहली बार नोटिस किया कि दुनिया भर के लोग अब इंडियंस की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगे हैं. दे लुक एट अस एज थोड़े इंटेलेक्चुअल्स, योगा एक्सपर्ट्स एंड स्टार्टअप एक्सपर्ट्स. आई एम श्योर दे लुक एट अस एज सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स एनीवे. तो ये एक पूरा चेंज आ गया है इन टर्म्स ऑफ द इंटरनेशनल नैरेटिव अबाउट इंडिया. एंड आई फील कि दैट सेज अ लॉट अबाउट वेयर द कंट्री इज गोइंग बिकॉज ऑफ पीपल लाइक यू. एब्सोल्युटली. जैसे मैं आपको बताऊं कि माइक्रोसॉफ्ट और जो अमेजोन जैसी कंपनियां होती थी, एक टाइम था जब वो यहाँ पे सिर्फ बैक ऑफिसेज रखती थी. देयर वर नो कोड रिटन इन इंडिया. देयर वाज अ टाइम कि जो लोग बोलते थे मैं माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा हूँ या मैं अमेजोन में काम कर रहा हूँ, दे वर जस्ट हैंडलिंग द बैक ऑफिस. आपने थोड़ा सा डेटा एंट्री का जॉब कर दिया है या छोटा मोटा सॉफ्टवेयर आपने संभाल लिया है, कुछ क्लिक्स आपने कर दिया है, किसी का सपोर्ट सेंटर आप हो बेसिकली कि माइक्रोसॉफ्ट की आपकी कीज काम नहीं कर रही, आपने कॉल किया, अरे मेरी की क्यों नहीं चल रही है. दैट वाज हैंडल्ड इन इंडिया. बट अभी ऐसा नहीं है. अभी हैदराबाद, बैंगलोर, यहाँ पे एक्चुअली में कोड रिसर्च हो रहा है, कोड लिखा जा रहा है, वो कोड पुश होता है. तो आप विंडोज में जो अपडेट देखते हो हमारे इंजीनियर्स ने लिखा है, वो यही इंडिया में बैठ के. पहले ऐसा नहीं था. तो ऑब्वियसली बात है, एक चेंज तो पर्सपेक्टिव आ ही रहा है कि नहीं, इंडियंस कैन डू इट एंड दे आर डूइंग इट फार मोर बेटर. इवन इफ यू लुक एट द यूट्यूब चैनल्स दैट आर ग्रोइंग नाउ, देयर आर सो मेनी इंडियंस हु आर एक्सप्लेनिंग थिंग्स सो नाइसली, सो इजीली, बिकॉज उन्होंने उस चीज को क्रैक किया है. एंड दैट इज व्हाई एवरीबडी इज अप्रिशिएटिंग दैट देयर इज सो मच कंट्रीब्यूशन कमिंग फ्रॉम इंडिया ऑलरेडी. आपकी कंपनी की स्टोरी क्या है? Company actually, it's all about merging the thing. The company that I started was LCO, Learn Code Online. तो उसके बाद हमने क्या सोचा कि ठीक है, अब इसको ग्रो कैसे किया जाए. ऑलरेडी कंपनी वाज डूइंग फाइन एंड एवरीथिंग. नहीं, पर आपने स्टार्ट करी क्यों? Like just because of your love for code and your love for education? Yeah, just I loved videos and also I was loving that education part. तो अभी तक मैंने देखा कि जितने लोग थे, या तो वो टेक में बहुत सेवी हैं या फिर वो फिल्म मेकिंग में बहुत सेवी है. आई हैड इंटरेस्ट इन बोथ. मुझे एजुकेशन में भी इंटरेस्ट है, मुझे टेक्नोलॉजी में भी इंटरेस्ट है, मुझे फिल्म मेकिंग में भी इंटरेस्ट है. तो इन सब का मैं कैसे एक मर्ज कर सकता हूँ. सो आई वांटेड कि इसी के साथ अगर लाइफ अगर चल जाए तो दैट वुड बी द बेस्ट थिंग. हमारे 3rd ईयर फाइनल ईयर में लोग GRE देते थे और MS के लिए चले जाते थे, बहुत सारे लोग. एटलीस्ट बॉम्बे में बहुत ज़्यादा होता था ये. आई फील कि वो कल्चर अभी बदल रहा है. एंड जो जॉब्स आपको वहाँ MS करने के बाद मिलते, अब यहाँ मिलने लगे at that same scale, at that same salary. I would openly say this because now workforce is more expensive here in India. Okay, मतलब coders की बात है. Yeah, coders especially. तो अगर expensive हमारे लिए है, तो that means that coder is getting better package than in US. तो वो एक different take है यहाँ पे altogether. कितने होते हैं coders के packages to start? To start, even like it starts from 12, 13, 14 lakhs and it can go up to 80, 90 lakhs. Based on what? मतलब वो segregation क्या होती है? यूजुअली क्या होता है कि हम तो जो सेग्रीगेट करते हैं वो करते हैं कि आपने कितना काम करा है. अ पर्सन कुड बी फ्रेशर बट नॉट फ्रेशर टू द टेक्नोलॉजी. आपको किसी कंपनी में काम करने का एक्सपीरियंस नहीं मिला है, दैट इज ओके. बट आपने खुद से किया है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है, आप कभी भी लैपटॉप ओपन करके 2 प्रोजेक्ट बना सकते थे. तो इफ यू हैव दैट एक्सपीरियंस, यू कैन इनिशियली क्रैक इजीली 12 lakh ऑफ सैलरी एंड टू गेट स्टार्टेड विद 1 lakh per month इज प्रीटी डिसेंट. इट्स नॉट लाइक यू आर जस्ट रिलाइंग ऑन हैंड टू माउथ. नो, ऐसा नहीं है. एंड इवेंचुअली वंस यू गेट इनटू देयर ना, विद इन 1 year आपका पैकेज यूजुअली डबल हो जाता है. So you get within 1 year, so you have 1 year of experience and आप सीधा 24 लाख का पैकेज easily on an average आप कर रहे हैं. आप अभी भी कोडिंग करते हो? Yes. क्यों करते हो? मजे के लिए? नहीं, it cannot go out of me. क्यों? वहाँ पे वो, अगर मुझे पता है कि मैंने अगर कोडिंग छोड़ दिया, स्पेशली अब जब मैनेजरल पोस्ट पे आने के बाद, तो आई लीव इट परमानेंटली. और जो एक वो पैशन है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, जो एड्रेनलिन आता है कि आपने, अच्छा मैंने इसको इस तरह से क्रैक किया है, एंड देन टू प्रेजेंट इट ऑन यूट्यूब, दैट इज अ डिफरेंट फैक्टर एंड डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर. आई डोंट नीड टू, आई हैव इनफ ऑफ टीम नाउ. बट वो फैक्टर अगर मैंने छोड़ दिया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है कि जैसे मैं यहाँ पे मैनेजरियल पोजीशन पे आया, तो उसके बाद मुझे प्रोग्रामर की लैंग्वेज समझ में आती है. वो कहता है कि सर ये आज नहीं हो पाएगा. आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ, इस रीजन से ये आज नहीं हो पाएगा. अदरवाइज कोई दूसरा मैनेजर आता है कि क्यों नहीं होगा, आज डिलीवर करो इसको. बट मैं समझता हूँ उस कोडर को, नहीं, उसको टाइम चाहिए वहाँ पे. क्यों टाइम चाहिए? क्योंकि मैं अभी भी कोड कर रहा हूँ, तो मैं उसको बता सकता हूँ कि अच्छा ठीक है यार, आज तो नहीं हो पाएगा, ये बहुत सारा काम है, इसको कल देखते हैं. तो दैट इज व्हाई एंटायर टीम इज हैप्पी विद मी.